व्हाट्सअप गाइस, रिजवान अहमद सर की वीडियो है टैरिफ इफेक्ट, अमेरिकन फीलिंग द हिट। तो अमेरिका के लोग, जो आम जनता है, उसको भी दिख रहा है कि भैया महंगाई हर एक चीज़ हो रही है, क्योंकि जो टैक्स सेंटर दे, अगर कोई चीज़ वहाँ का फिर भी उसको इंडिया की खरीद रही है तो उसको ज़्यादा भरना पड़ेगा, और पैसा तो अपनी जेब से भरेगा उसके ऊपर का भी। तो देखते हैं क्या कुछ कहना है सर का। 1 2 3 गो। ज़ेलेंस्की इसके लिए मानते हैं नहीं मानते, और अगर ज़ेलेंस्की नहीं मानते और इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और अगर वॉर चल रही है, तो ट्रंप के पास क्या एथिकल और मॉरल ग्राउंड बचेगा ये कहने के लिए कि अब ज़ेलेंस्की भी नहीं मान रहा, रशिया भी नहीं मान रहा। भारत, तुम तेल लेना बंद करो, तुम इस लड़ाई को खत्म करो। फेस टू फेस अमेरिका भी सोच हेलो, रहा है, नमस्कार, खतरा है सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, लगभग 25 सितंबर 2019, लगभग आज से 6 साल पहले, आपके भाई ने जब हौडी मोदी प्रोग्राम ह्यूस्टन में हुआ था और पूरे देश और दुनिया में उसकी चर्चा थी, उसकी प्रशंसा मैंने भी की थी। लेकिन आज से 6 साल पहले एक सवाल पूछा था और कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि ये दोस्ती धरातल पर कैसे परवान चढ़ती है। वो बात अलग है, उसके बाद डेमोक्रेट्स आ गए, बाइडेन आ गया, और अब उसके बाद 5 साल बाद ट्रंप को मौका मिला है। सुनिए 6 साल पहले आपके भाई ने क्या बोला था। उनके लिए इट इज ऑलवेज अमेरिका फर्स्ट। उनकी विदेश नीति में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट फोर्स, बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हाउडी मोदी एवर, मैं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की प्रकाष्ठा के रूप में देखता हूं। अब हम सबको बहुत गौर से हमेशा यह देखना होगा कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध, खास तौर से ट्रेड रिलेशन, किस तरफ जा रही है। फिर हम इस दोस्ती का आकलन और बेहतर तरह कर सकें। जी हाँ साथियों, मैं कभी कभी मूड ऑफ द नेशन के साथ रहता हूं, पल्स ऑफ द नेशन के, और कभी कभी उसके विपरीत भी चलना पसंद करता हूं। तो सब आगे चलते हैं। अमेरिका में इस टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है। वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले जो कपड़ा इतने डॉलर्स का आता था, अब वही चीज जो नया लॉट गिरा है, क्योंकि वहां पर ये इंप्लीमेंट हो गया है, 25% अभी इंप्लीमेंट हुआ है, पूरा 50% नहीं हुआ है। तो कितनी वहां महंगाई की दरें बढ़ रही हैं, और एवरेज इस टाइम जो टैरिफ है अमेरिका का वो 20.1 हो गया है। आज से 6 साल पहले जब चाइना अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था, तो जो एवरेज था वो 3% था, जिसको बढ़ाकर उस टाइम ट्रंप ने 9% किया था। तो बात भारत की नहीं है, जैसा हमने कल परसों बात की थी। सारी चीजों की दरें वहां पर 20, 25, 30% बढ़ती लोगों को नजर आ रही है। महंगाई बढ़ गई है, और लोग वहां पर अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, और सुनिए किस तरीके से पूछ रही है और क्या बुरा हाल है। वहां पे एक सेनेट होता है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी चीज प्रपोज होती है फिर कांग्रेस उस पर डिबेट करती है, चर्चा करती है, फिर वो चीज पास होती है। तो कुछ दिन पहले का ये वीडियो है, देखिए किस तरह से टैरिफ के बारे में पूछा जा रहा है। Who pays tariffs, Mr. Secretary? No. Answer the questions I asked, please. I only have 5 minutes. Who pays tariffs? Sorry, well, Who pays tariffs? Sorry, Mr. Secretary, please. Excuse me. The question is very simply, who pays tariffs, Mr. Chairman? I'd like him to answer that question. Well, He wants to answer other questions. well, Congressman, if the exporters, dislike tariffs so much, why wouldn't they? If I think what you're trying to get me to say. Did you remember the question? I'm not sure you did. Who pays tariffs? It's a very complicated question. Reclaiming my time. People pay tariffs, right? Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my. देखा आपने साथियों, और इसके साथ साथ WTO ने और IMF ने वार्न किया है कि पूरे दुनिया की ट्रेड जो उसमें कनेक्टिविटी बनी थी वो पूरी दुनिया की ट्रेड चरमरा जाएगी, और पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग यूएसए इससे नुकसान होगा, और रिलेटिवली अमेरिका को ज्यादा होगा। 1990 में भी ये एवरेज टैरिफ 20% पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम इतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, मार्केट ओपन नहीं था, तो किसी भी इकोनॉमी को इससे साथियों फर्क नहीं पड़ा था। जेफरी सैच जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भारत को एडवाइस किया है कि आप अमेरिका के चक्कर में ना पड़ें, क्वेड का कोई फायदा नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है और इंडिपेंडेंट नेशन की तरह सोचिए। और जॉन बेल्टन जो है, जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं,
उन्होंने भी ये कहा है कि आपने जो टैरिफ इंडिया पे लगाया है, ये आपने लगाया था रशिया को हिट करने के लिए, और हो ये रहा है कि इस टैरिफ के चलते रशिया, चाइना, इंडिया आपस में और करीब हो रहे हैं, और कोशिश ये की गई थी कि इनके बीच में टैरिफ की दरार डाली जाए। अब साहब एक नई खबर ये आई है कि अलास्का में 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की मीटिंग तय हो गई है, और इस बात की खबर यूरोप को और जेलेंस्की को खबर तो थी क्योंकि ये चीज बोल दी गई थी, लेकिन इनको उस लूप में, कॉन्फिडेंस में नहीं रखा जा रहा है। और जब पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या ये मीटिंग की ये कंडीशन है कि पहले पुतिन जेलेंस्की से मिलें और कुछ बात करें, तो सुनिए ट्रंप ने क्या जवाब दिया। Does Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? Or are you No. Are you hoping? So you're willing to? That's actually important because the president. जी हाँ साथियों, अब इस बात से जेलेंस्की का मुंह फूला हुआ है और यूरोप का मुंह फूला हुआ है कि हमारा सीज फायर कराने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यूरोप को और जेलेंस्की को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, और जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं हाँ भाई, सुनिए क्या कह रहे हैं। Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. जी हाँ साथियों, कह रहे हैं कोई जमीन देनी पड़ेगी, कोई वापस दिलवा दूंगा, कोई जमीन स्वैप होगी, ये रशिया का रहेगा, ये उसका रहेगा। जेलेंस्की कह रहा है यार कर क्या रहे हो। और जो अमेरिका में महंगाई है, वो फिर बात बता दूं कि अमेरिकन पब्लिक अब ये बोलना शुरू कर रही है, जो मसालों में, फूड आइटम्स में, क्लोथिंग में, वगैरह वगैरह, स्टील आइटम्स में जो महंगाई की दरें बढ़ रही हैं और अभी तो और बढ़ेंगी, कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे देश की सरकार हमारी जेब से ले रही है, नुकसान भले किसी का कर रहे हो, मान लिया इंडिया का कर रही है, चाइना का कर रही है, किसी का कर रही है, जो ये हमारी जेब से ले रही है, इस पैसे का क्या पैकेज है, इस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसका क्या प्रोग्राम है, क्या पूरी दुनिया की वॉर्स में हमारी जेब से निकला हुआ पैसा लगेगा? तो ये वहां पर और सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया ने एक बहुत अजीब गेम खेला है। 10 लाख बैरल ऑयल नाइजीरिया से ऑर्डर किया है फॉर टू बी ड्रॉप्ड इन सितंबर में, जो माल आके गिरेगा। क्यों किया है? भारत दुनिया को यह बता रहा है कि हमारे पास, जैसा हमारी आपकी बात हुई थी यार, 2022 से पहले भी तो इंडिया रशिया से जब ऑयल नहीं रहता था, तब भी तो हमारी अर्थव्यवस्था चली रही थी ना, हमारी इकोनॉमी चली रही थी ना, कहीं फायदा हुआ, हमने ले लिया। तो अब इंडिया ने नाइजीरिया से 10 लाख बैरल उठाया है, क्योंकि जो हमारी आपकी ये भी बात हुई थी कि अब थोड़ा पड़ता रशियन ऑयल के साथ डिस्काउंट कम हो गया है, नहीं बैठ रहा है। लेकिन भारत कह रहा है कि एनर्जी तो हम कहीं से ले लेंगे, क्रूड ऑयल हम कहीं से ले लेंगे, लेकिन तेरे कहने से हम ये नहीं बोलेंगे कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। हो सकता है आज नहीं लेंगे, हो सकता है कल हमको लेना पड़ जाए, तो हम कोई भी आपके साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो ये पूरे सूरत हाल हैं अमेरिका के। और जब ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या जो आपकी पुतिन की एंड आपके साथ पुतिन की जो मीटिंग होने जा रही है, अगर सीज फायर हो जाता है, अगर हो जाता है, तो क्या इसका असर इंडिया के टैरिफ पर पड़ेगा? तो सुनिए ट्रंप साहब ने क्या बोला। Mr. President, if you do reach a deal with Ukraine and Russia, would you drop the additional tariffs on India? Well, we'll determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. जी हाँ साथियों, तो ये है पूरा एक अपडेट शॉर्ट में 8-9 मिनट में कहां कहां क्या क्या चल रहा है। 15 अगस्त की मीटिंग जो अलास्का में ट्रंप और पुतिन की होने जा रही है, इस पर हम लोगों को नजर रखनी है कि देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। जेलेंस्की इसके लिए मानते हैं नहीं मानते, और अगर जेलेंस्की नहीं मानते और इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और अगर वॉर चल रही है, तो ट्रंप के पास क्या एथिकल और मॉरल ग्राउंड बचेगा ये कहने के लिए कि अब जेलेंस्की भी नहीं मान रहा, रशिया भी नहीं मान रहा, भारत तुम तेल लेना बंद करो, तुम इस लड़ाई को खत्म करो।
मेरे हिसाब से इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। तो 15 अगस्त की मीटिंग पर नजर रखेंगे कि उसका क्या आउटकम निकल कर आता है। जय हिंद। और वो मीटिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी मुझे, और ऐसा ना हो कि मीटिंग से पहले फिर वो मुंह सुझा के जेलेंस्की हमला कोई बड़ा हमला ना कर दे रशिया के ऊपर, क्योंकि वो हो गया तो फिर वो पुतिन भी मीटिंग नहीं करेगा फिर तो। और अगर मान लो ये सब कुछ हो जाता है और फिर वो कहता है जेलेंस्की मैं तो ना, ऐसे हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, मैं agree क्योंकि नहीं कर रहा। दोनों का ही जो भी ये नाक है ना, वो ऐसे एटीट्यूड भी दोनों। भाई देखो यहाँ पर लेकिन एक चीज है, जेलेंस्की कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये नेटो ये सब पीछे हट जाएंगे तो वो अभी तक वो सरवाइव किस बेस पे कर पाया है? यूएस के, नेटो के पर अब बेस वो कहता है कि मैं जी ट्रम्प इन सब की नहीं सुनूंगा, तो फिर मुझे लग रहा है फिर, और अगर अमेरिका वाकई में चाहेगा और नेटो चाहेगा तो ये वॉर तो बड़ी जल्दी खत्म हो सकता है ही वो तो। बशर्ते कि जो कंडीशंस रखी जाएंगी वो पुतिन समझे, और पुतिन जो कंडीशन रखता है वो समझे। यहाँ पर जेलेंस्की समझे ना समझे, अमेरिका और नेटो अगर उससे अग्री कर गए, मान लो अमेरिका एक तरीके से जो ट्रम्प मीटिंग करेगा वो नेटो को रिप्रेजेंट कर रहा हो कहीं ना कहीं, उस तरीके से मीटिंग में वो सीज फायर कराने के लिए, बॉर्डर रुकवाने के लिए, तो वो जो की पॉइंट्स लेके आएगा उस पर अगर पुतिन अग्री कर जाएगा तो मतलब वो नेटो के लिए भी अग्री कर गया एक तरीके से। और जो मीटिंग में अगर दाव पे चलते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग दोनों की होती है, पुतिन कहते चल ठीक है तेरी ये बात मान लेता हूँ, तू मेरी ये बात मान ले, इस तरीके से अगर बात हो गई, अग्रीमेंट पर आ गए, तो जेलेंस्की फिर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका इज इक्वल टू नाटो, नाटो इज इक्वल टू अमेरिका। जिस दिन अमेरिका कहता है भाई हम ना दे रहे सामान ना कुछ, उस दिन हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली नेटो का एक तरीके से वो है ही नहीं ना, लड़ाई इस चीज़ के ऊपर है। तो बहुत बड़ा पेचीदा मामला है दोस्तों। ये देखते हैं क्या डेवलपमेंट आती है 15 तारीख को। होप तो यही है कि खत्म हो जाए ड्रामा भैया, ये लड़ाई खत्म हो जाए, नहीं चलनी चाहिए। अपन पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।